नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। अतिक्रमण कर बनाए गए दुकान और बेतरतीब पार्किंग को लेकर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, चलाया अभियान, ऑटो चालकों को दी गई सख्त हिदायत। सरायकेला जिला पुलिस की नई पहल, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई महिला शक्ति पेट्रोलिंग, एसपी ने हरी झंडी दिखाकर की शुरुआत। झारखंड उड़ीसा राष्ट्रीय राजमार्ग की होगी कायाकल्प, निरीक्षण करने पहुंचे पोटका विधायक संजीव सरदार और कार्यपालक अभियंता विनोद कच्छप। जमशेदपुर में जाम को लेकर पुलिस एक्शन में है। बेतरतीब पार्किंग और अवैध रूप से दुकान लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। ऑटो चालकों को हिदायत देकर छोड़ा गया। जमशेदपुर की सड़कों पर लगने वाली जाम और आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक बार फिर से जमशेदपुर पुलिस एक्शन मोड में है, जहां बुधवार को एएसपी सुमित कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में सांकची बाजार क्षेत्र की सड़कों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। साथ ही जहां तहां बेतरतीब पार्किंग करने वाले लोगों को नसीहत देकर दोबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। एएसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि त्योहारों का मौसम है, लोग खरीदारी करने बाजार आ रहे हैं, मगर बेतरतीब पार्किंग और जहां तहां अवैध रूप से फुटपाथ पर दुकान लगाकर लोग सड़क को जाम कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें नसीहत दी गई है, विशेष तौर पर ऑटो चालकों को हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि सभी ऑटो चालकों से वार्ता कर उनसे सहयोग की अपील करें, अन्यथा दोबारा पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ऑटो चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों है, कंजेशन का लगातार शिकायत भी मिल रहा था और पूजा भी एक मद्देनजर है कि पूजा में जाम नहीं हो, क्योंकि पूजा में काफ़ी भीड़ होती है। और नहीं, ये सही बात है। हम लोग, हमारी कोशिश रहेगी लगातार इस तरह का अभियान थोड़े थोड़े समय में चलाते रहें। और मैंने थाना प्रभारी महोदय और जेएनएससी को भी बोला है कि ऑटो के साथ एक बैठक करें, ऑटो वाली सारी टीम को, जहाँ उनका पार्किंग स्थल सुनिश्चित है उन्हें बताएं वहाँ पार्क करें, क्योंकि उनके कॉपरेशन चाहिए। और जो भी अगर बात करने के बावजूद अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग फाइन करेंगे और उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। सरायकेला जिला पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के प्रति सजगता को लेकर नई पहल की शुरुआत की गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर अब महिलाओं को सुरक्षित रखने और रोड साइड रोमियो मंचलों पर नकेल कसने के उद्देश्य से महिला शक्ति पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है। सड़कों पर महिलाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सरायकेला एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने सरायकेला जिले के शहरी थाना क्षेत्र में महिला शक्ति पेट्रोलिंग की शुरुआत की है। बुधवार को आदित्यपुर थाना परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एसपी ने महिला शक्ति पेट्रोलिंग पार्टी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मौजूद सरायकेला एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि शुरुआती दौर में जिले के महत्वपूर्ण थाना क्षेत्र जैसे आदित्यपुर, गम्हरिया, कांड्रा एवं आरआईटी थाना क्षेत्र में महिला शक्ति पेट्रोलिंग कार्य करेगी। इस पेट्रोलिंग पार्टी में 8 महिला पुलिसकर्मी समेत महिला पुलिस पदाधिकारी मुस्तैद रहेंगे। प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक यह पेट्रोलिंग पार्टी कार्यरत रहेगी। महिला शक्ति पेट्रोलिंग पार्टी से संपर्क को लेकर जिला पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नंबर 9798302490 भी जारी किया गया है। महिला शक्ति पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है, जिसमें जो है वो डेडिकेटेड रूप से महिलाओं की, इसमें महिला अफसर और जवान की प्रतिनियुक्ति की गई है और उनके द्वारा जो है बाइक से पेट्रोलिंग की जाएगी। उसमें एक नंबर भी हमने जारी किया है, 9798302490। इसमें जो भी कॉल जाएगा उसके बाद जो भी संबंधित महिला पदाधिकारी और कर्मी हैं उनके पास वो कॉल आएगा और आने के बाद वो एक्टिवेट होकर के उस पर्टिकुलर प्लेस में जाएंगी जहाँ से भी वो सूचना आ रही है। जैसे कि विशेषकर इसको इस रूप से भी ध्यान में रख के इस पेट्रोलिंग को लाया गया है कि जैसे कि बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में कुछ जो है वो प्राय अक्सर छेड़खानी वगैरह की शिकायत आती हैं, कुछ महिलाओं की समस्याएं आती हैं, तो उसमें जो भी सूचनाएं जो भी दी जाएंगी उस पर त्वरित ढंग से जो है वो कार्रवाई हो। झारखंड उड़ीसा नेशनल हाईवे 220 जर्जर सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे पोटका विधायक संजीव सरदार और कार्यपालक अभियंता विनोद कच्छप।
बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से झारखंड उड़ीसा पोर्ट का रसून चोपा मुख्य मार्ग काफ़ी खराब और जर्जर हो चुका है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। रोजाना बड़े छोटे वाहन खराब हो रहे हैं, गाड़ियां पलट रही हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई पदाधिकारी नहीं है। वहीं पोटका विधायक संजीव सरदार की पहल पर आज निरीक्षण करने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता विनोद कच्छप अपनी टीम के साथ रसून चोपा पहुंचे और साथ में पोटका विधायक संजीव सरदार भी मौजूद रहे। पोटका विधायक संजीव सरदार ने कहा कि खराब जर्जर सड़कों को लेकर हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी दी थी। उड़ीसा और झारखंड आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मुझे पथ निर्माण विभाग से आश्वासन मिला है कि दुर्गा पूजा तक सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। हमारे झारखंड विधानसभा की कमेटी माननीय हमारा सभापति सविता महतो जी के अध्यक्षता में विधानसभा में पर्यावरण पॉल्यूशन के अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक बैठक रखा गया और उस बैठक में ये राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंधित मामला हमारा जो चाईबासा से लेके उड़ीसा बॉर्डर तक जो 220 है और इसके बारे में कहा गया कि जो स्थिति है आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पे लगभग प्रत्येक दिन लगभग 50,000 की आबादी आवागमन करते हैं और कहीं कहीं जगह में 5 फीट, कहीं 3 फीट, कहीं 4 फीट गड्ढा हो चुका है जो लगभग पालीडी से लेके रसून चोपा के बीच में। इस जो गड्ढा होने के कारण प्रत्येक दिन एक 4 व्हीलर गाड़ी पलट रहा है। हाथा से तिरी 13.5 किलोमीटर लेंथ है, लेकिन इसमें 3.5 किलोमीटर जो लेंथ है उसका भू अर्जन होने की वजह से 2020 के बाद इसमें काम नहीं हुआ। बरसात के पहले रोड की स्थिति ठीक थी, लेकिन इस बरसात में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं 4-5 स्पॉट में, रसूल चौका और बारीडी में। इसको कल से जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उसको ग्रेड 1 और GSB डब्ल्यू मटेरियल से भरने के बाद यातायात को सुगम करने के लिए कल से मैंने JCB और इस तरह का जो संवेदक है जो KK बिल्डर्स उसको साथ में लाया है, आदेश दिया है। तो कल परसों से इस पर काम शुरू होगा। उसके बाद रोड का ओरिजिनल काम, पहले भू अर्जन का राशि 2 करोड़ 50 लाख थी, लेकिन मंत्रालय ने भू अर्जन के साथ 6 करोड़ 86 लाख रुपया इसको सैंक्शन कर चुकी है। हम लोग जिला भू अर्जन पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से संपर्क स्थापित किए हैं। भू अर्जन का जो राशि रैयत लोग को देना है उसको हम लोग पेमेंट करने का कार्रवाई करेंगे और इस दुर्गा पूजा के बाद इतना जल्दी हो सके भुगतान होने के बाद हम लोग ओरिजिनल काम को भी शुरू करेंगे। जमशेदपुर के परसुड़ी सदर अस्पताल में पदस्थापित गृह रक्षकों को 5 माह से कर्तव्य भत्ता नहीं मिला है। इसको लेकर मंगलवार को गृह रक्षक उपायुक्त से मिलने पहुंचे। उन्होंने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर कर्तव्य भत्ता भुगतान की मांग की है। गृह रक्षकों ने बताया कि सदर अस्पताल में कुल 42 गृह रक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं। इन गृह रक्षकों को मई माह से कर्तव्य भत्ता नहीं मिला है। भत्ता नहीं मिलने से इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घर की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। गृह रक्षकों ने कहा कि अगर उन्हें भत्ता का भुगतान नहीं किया जाता तो वे लोग बाध्य होकर 9 अक्टूबर से अस्पताल परिसर के बाहर आमरण अनशन करेंगे। 6 महीना से नई पेमेंट हो रही है, जिसमें गणेश पूजा पार हो गई, दुर्गा पूजा, दिवाली आ रही है, घर में इतने बड़े पर्व आ रहे हैं, छठ आ रहे हैं, घर में बच्चों लोगों की फीस भी देनी है और स्कूल की फीस देनी है, कपड़े लत्ते लेने, कुछ भी नहीं है घर पे। रक्षक कैसे हैं जो मई माह से उनको जो है भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के जिला प्रशासन को, उपायुक्त महोदय को, सिविल सर्जन से कि ये जो 5 माह से जो इनको वेतन नहीं मिला है, ऐसे में अभी पूजा का त्यौहार आ रही है, दुर्गा पूजा है, तो ऐसे में कैसे परिवार का आप जो है खुशी मनाएंगे? ये तो फिर तो वही बात हो गई कि अंधेरी रात। तो इस तरह की जो है गतिविधि जो सरकार कर रही है या यहाँ के जिला प्रशासन कर रही है, यहाँ के CS साहब कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय विषय है कि 5 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। आखिर इनका घर परिवार कैसे चलेगा? तो इसके लिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं, उपायुक्त महोदय से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इनका भुगतान किया जाए। अन्यथा जो 42 गृह रक्षक के साथ साथ झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन भी आमरण अनशन पर उपायुक्त
उपायुक्त महोदय के समक्ष एवं CS कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेवारी यहाँ के जिला प्रशासन की होगी। अन्यथा जल्द से जल्द 42 किरचकों का वेतन भुगतान किया जाए। इनको भी दुर्गा पूजा में जो है अवसर मिले। इनका भी खर्च है, परिवार है, वर्दी एक है, सब कुछ एक है, तो फिर इनका वेतन रोक करके क्या सरकार करना चाहती है यहाँ के जिला प्रशासन। मैं इसका खेद व्यक्त करता हूँ। मैं मांग करता हूँ कि इनका वेतन जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, मई से लेकर के अब तक का। कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा एवं आदिवासी छात्र संघ के संयुक्त तत्वाधान में कल कोऑपरेटिव महाविद्यालय में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ नेक की टीम के समक्ष काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध प्रदर्शित किया जाएगा। इस विरोध में विद्यार्थी परिषद, आदिवासी छात्र एकता, NSUI, झारखंड छात्र मोर्चा, आजसू छात्र संघ शामिल होंगे। मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि कोऑपरेटिव महाविद्यालय के प्राचार्य अमर सिंह के द्वारा महाविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ऐसे तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र संगठनों ने मिलकर लगातार आवाज़ बुलंद की थी और इस पर जांच कमेटी भी गठित हुई। जांच भी हुई, लेकिन आज तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, न ही प्राचार्य पर कोई कार्रवाई हुई, जबकि ऐसे मामलों में दूसरे कॉलेजों में प्राचार्यों को अविलंब हटा दिया जाता है। इन्होंने कहा कि कल नेक की टीम महाविद्यालय का दौरा करेगी और इनके समक्ष तमाम छात्र संगठन एक होकर काला बिल्ला लगाते हुए महाविद्यालय गेट पर धरना देकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा एवं आदिवासी छात्र संघ के तत्वाधान में लगातार कई महीनों से कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ में, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ में, उनके अनियमितता के खिलाफ में कई बार आंदोलन हुआ और इनके मैटर को, इनके जो भ्रष्टाचार के जो पुलिंदा है उनको हम लोगों ने विश्वविद्यालय से लेकर के राज्य भवन तक सौंपा। उनके लिए जांच समिति बनी। जांच समिति विश्वविद्यालय को जांच समिति बना करके यहाँ जांच करने का आदेश दिया, लेकिन उसके बाद भी जांच पूरे होने के बाद भी अभी तक रिजल्ट कुछ नहीं निकला। विश्वविद्यालय जिस टीम को भेजी थी अपने लोग को, वो अभी तक उस जांच का सार्वजनिक नहीं कर पाए, जिसको लेकर के लगातार कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा और आदिवासी छात्र संघ प्रयासरत है कि आंदोलन के मूड पे है। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय प्रशासन बचाने का काम इस प्रिंसिपल को कर रहे हैं। तो हम लोगों का एक सवाल भी है कि आखिर प्रिंसिपल क्या विश्वविद्यालय को दे रहा है कि उनको बचाने का काम विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। दूसरी ओर ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल को एक आंदोलन होने के बावजूद 2 दिन के बाद हटा दिया जाता है। तो ये दोहरी नीति जो अपनाई जा रही है विश्वविद्यालय के तरफ से, उसका हम लोगों के छात्र संगठन के कारण के तरफ से विरोध है। कल नैक टीम आ रही है, 5-6 नैक टीम विश्वविद्यालय कोऑपरेटिव कॉलेज में नैक टीम आ रही है। नैक का हम स्वागत करते हैं, हम लोग विकास विरोधी आदमी नहीं है, लेकिन ये प्रिंसिपल जो अनियमितता, जो भ्रष्टाचारी प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट में आने के बाद नैक टीम का जो बजट आएगा, जो इनका इस पे आएगा, ये विकास के नाम पे विनाश करने वाले हैं कॉलेज का। इसलिए हम लोगों का प्रिंसिपल का नाम पे विरोध है। नैक का हम स्वागत करने वाले हैं और स्वागत करके हम प्रिंसिपल के नाम पे कल धरना देने वाले हैं। कल सभी छात्र संगठन, कल सभी छात्र इस धरना पे हम लोग बैठने वाले हैं और पुरजोर विरोध करने वाले हैं कोऑपरेटिव कॉलेज प्रिंसिपल अमर सिंह का, क्योंकि इनके कारण पूरा कॉलेज का और कॉलेज के साथ पूरे विश्वविद्यालय का और कहीं ना कहीं आदिवासी विरोधी आदमी है और इसके कारण पूरा माहौल विश्वविद्यालय और कॉलेज का खराब है। आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो 6 अक्टूबर को अपने जन्मदिन पर क्षेत्र की जनता को और एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा समर्पित करेंगे। यह जानकारी आजसू पार्टी के चांडिल प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन गोप ने धातखेड़े स्थित फुटबॉल मैदान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि आजसू के केंद्रीय सचिव हरिलाल महतो के जन्मदिन पर 6 अक्टूबर को क्षेत्र की जनता के लिए और एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा समर्पित करेंगे। वहीं जन्मदिन के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 2 लाख, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 1.5 लाख, तृतीय व चतुर्थ पुरस्कार के रूप में 1-1 लाख रुपए नकद राशि दी जाएगी। फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन फुटबॉल प्रतियोगिता के साथ साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस की कमी के कारण क्षेत्र के लोगों को समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी होती थी, जिसको देखते हुए ईचागढ़ की जनता के लिए हरिलाल महतो के द्वारा जन सेवा ही लक्ष्य की ओर से ये दूसरी एम्बुलेंस दी गई।
यह लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आपको बता दें कि इसके पहले भी हरिलाल महतो द्वारा क्षेत्र के लोगों के लिए 2 निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा चल रही है। उद्देश्य यही है कि हम लोग पीसी के माध्यम से यहाँ के जनताओं को आमंत्रण के साथ सूचित भी कर रहे हैं कि पिछले साल की भांति इस साल भी हमारे ईंचागढ़ विधानसभा के लोकप्रिय नेता और आसू पार्टी के केंद्रीय सचिव आदरणीय हरिलाल महतो जी के जन्म दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर 6 तारीख उनका जन्म दिवस है। उनके उपलक्ष्य पर 2 दिवसीय विशाल एक ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट का इसी ग्राउंड में आयोजन रखा गया है, जो इनका प्रतीक गांव है चांडिल प्रखंड के दत्तगिरी। तो इस अवसर पर 2 दिवसीय गेम होंगे, जिसमें से 6 तारीख को जो कि 8 टीमों के बीच में गेम खेला जाएगा, जिसमें एक टीम फाइनल में प्रवेश करेगी। उसके बाद पिछले साल जिस प्रकार हरिलाल जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर एक यहाँ के जनताओं के लिए एक गिफ्ट प्रदान किया गया था सेवा भावना के लिए, सेवा के लिए एम्बुलेंस के रूप में, इस बार भी उन्होंने निर्णय लिया कि रिटर्न गिफ्ट के तहत एक एम्बुलेंस फिर यहाँ के जनमानस को, यहाँ के जनताओं को सुख दुख में साथ देने के लिए वो समर्पित कर रहे हैं। साथ ही 2 दिवसीय ऐतिहासिक फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ भी होगा, जो कि HLM ट्रॉफी 2023 के नाम से, और इनका 6 तारीख को ही उद्घाटन होगा इस कार्यक्रम का, जो कि उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे टाटा स्टील से कोई वरिष्ठ व्यक्ति आने वाले हैं। उनको हम लोग स्वागत करके उनके द्वारा हम लोग इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही यानी कि शाम को 6 तारीख को ही शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जो कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के मशहूर संगीतकार संतोष महतो एंड डांस टीम के द्वारा यहाँ प्रस्तुति दी जाएगी। शाम को 6 तारीख का ये कार्यक्रम है। रही बात 7 तारीख का जो कार्यक्रम है, 7 तारीख का फाइनल मुकाबला होगा, जो कि फाइनल मुकाबला में उस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश कुमार महतो जी आएंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ जी उपस्थित रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे झारखंड राज्य के पूर्व मंत्री श्रीमान रामचंद्र सही जी उपस्थित रहेंगे, और झारखंड आंदोलनकारी हमारे आसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देव शरण भगत जी भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही राज्य के सभी सम्मानित अतिथि का भी आमंत्रण किया गया है, वो 7 तारीख को। इसके अलावा इसी मंच के माध्यम से हम लोग रक्तदान शिविर का भी आयोजन किए गए हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिनका देखरेख देवराज महतो जी के, हमारे जो पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष है, उनके देखरेख में वो कार्यक्रम संपन्न होता है। वो भी होंगे, जो कि यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के ग्रामीण जो भी स्वेच्छा से रक्तदान देंगे, वो उस कार्यक्रम का भी रखा गया। पूरे भारत में चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े से जावेद हबीब सैलून कदमा भी जुड़ा। अपनी पहली वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शामिल सभी लोगों को अपने आसपास स्वच्छता रखने, पॉलिथीन का उपयोग न करने, पर्यावरण को बढ़ावा देने एवं स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। सैलून की निर्देशक श्रीमती रीना दत्ता ने कहा कि जिस अभियान से पूरा देश जुड़ा हो, हम उससे अलग कैसे रह सकते हैं। उन्होंने पॉलिथीन का उपयोग अपने प्रतिष्ठान में न करने का प्रण लेते हुए कहा कि हम अपने सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन देश को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए करेंगे। कार्यक्रम का निर्देशक रीना दत्ता, डॉक्टर साजिया परवीन, सौरभ दत्ता, सोमेन दत्ता, शहजाद कुरैशी, रोशन, चंदन, सलमान, आतिफ हबीब, सूरज, संजा खान एवं सैलून के कर्मचारी उपस्थित थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि ये हमारे कदमा का फर्स्ट प्रोफेशनल सैलून है और ये कम्प्लीटली वुमेन ओन है। मेरा नाम डॉक्टर शाजिया हुआ और इनका नाम, मेरी पार्टनर है, इनका नाम रीना दत्ता जी हैं। तो हम दोनों ने 2 साल पहले ऐसे सोचा कि हमें कुछ बिज़नेस करना चाहिए आफ्टर कोविड। तो हम लोगों ने फिर सोचा, फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया एंड 1 साल में हमारा जर्नी काफ़ी अच्छा रहा। लोग हमारे सर्विसेज को काफ़ी पसंद करते हैं। जैसे गूगल में सबसे ज़्यादा हाईली रेटेड हमारा सैलून है एंड रिव्यू भी हमारे काफ़ी अच्छे हैं। सो 1 साल का हमारा जर्नी काफ़ी अच्छा रहा एंड होप कि हमारा आगे का भी जर्नी अच्छा रहे। प्लस कदमा के में हम लोग चाहते थे कि अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग क्वालिटी सर्विसेज दे पाएँ, जो हम लोग 1 साल तो अच्छे से किए हैं। एंड हाँ, अभी हमारा जब
सॉरी हमारा जब एनिवर्सरी वीक चल रहा था तो हम लोगों ने अप टू 30% डिफरेंट सर्विसेज में दिए हैं। और जब हमारे इस पूरे वीक में जो भी क्लाइंट आए उनको हम लोग सर्विसेज उसमें डिस्काउंट प्लस हम लोग गिफ्ट भी दिए हैं। तो और अभी इस एनिवर्सरी वीक के बाद हम लोग फिर पूजा के ऑफर्स स्टार्ट करेंगे, उसमें भी काफ़ी अच्छे ऑफर्स आएंगे हमारे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSA न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।